दिल्ली के दयालपुर में बच्ची से दरिंदगी और रेप के बाद 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। जांच के लिए अब 6 टीमें बनाई गई हैं, जो कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में छापेमारी कर रही हैं। अलीगढ़ में भी आरोपी की तलाश को लेकर छापेमारी की जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के डी ब्लॉक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 9 साल की मासूम बच्ची खून से लथपथ एक फ्लैट में सूटकेस में मिली। बताया जा रहा है कि बच्ची करीब 2 घंटे तक इसी सूटकेस में थी। इसकी सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और आशंका जताई जा रही है कि बच्ची को दुष्कर्म के बाद सूटकेस में भरकर फ्लैट में ही छोड़ दिया गया था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है और पूरे मामले से इलाके में दहशत फैली हुई है और लोगों में आक्रोश भी साथ ही साथ देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं अब न्याय की मांग करते नजर आ रहे हैं और पुलिस ने जो है 6 टीमों का गठन किया है। खबर दिल्ली से है। नाबालिग से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी। न्याय की मांग को लेकर परिजनों का धरना देखने को मिला। परिजन जो है वो धरने पर बैठे विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। ये बड़ी खबर है और लोग जो है वो अब न्याय की मांग कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करते लोग नजर आए हैं। नाबालिग से रेप के बाद हत्या का पूरा मामला जो है वो सामने आया है। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिला। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा और दरिंदगी बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। 9 साल की बच्ची के साथ जो है यौन शोषण का मामला। फिलहाल परिवार में बहुत ज़्यादा दुख है और गुस्सा भी है कि आरोपी को जो है वो जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल उस बच्ची की मां हमारे साथ मौजूद हैं, जो बेशक फ़िलहाल बहुत ज़्यादा शौक में भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। कहाँ चली गई? अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी अर्शी कहाँ गई? बहुत अच्छी थी वो, बहुत प्यारी थी। उसे खा गया वो दरिंदा। उसे यहाँ लिया मेरी आंखों के सामने, उसे गोली मार दो मेरी आंखों के सामने। जब इस दिल में सुकून आएगा मेरे, उसे तुम गोली मरवाओगे। तुम एक लड़की हो, उसे गोली मरवाना। एक लड़की हो तुम भी मेरी बेटी की तरह, उसे गोली मरवाना। उसे यही मेरी आंखों के सामने। बस मुझे ये इंसाफ चाहिए। उसे ढूंढ लाओ, मुझे ढूंढ लाओ। कहाँ थी आपकी बच्ची उस समय पर? रात को कहाँ पर थी? आपके पास थी, घर पर? नहीं, वो अपनी दादी के पास थी, यहीं पर ही। दादी को बर्फ देने गई थी, रास्ते में से बुला ली उसे। रास्ते में से बुला लिया। आपको किसी पर शक है? आपको किसी पर शक है? शक क्या, गिरे हुए 9 साल ताला तोड़ के लाइन निकाल के लड़की को हम इसके फ्लैट में से इसमें ही घुसे पड़े होंगे। ताला लगा के नहीं चला गया, फिर बुलाया तो आया, कह रहा ताला चाबी ला रहा हूँ अभी। बर्फ़ लेके भी ना दे पाई। मेरी जेठ खत्म हो गई, इद्दत में बैठी है मेरी जिठानी, वहाँ बर्फ़ पहुँचाया था। कल 7:10 पर घर से निकली है वो लड़की और 15 मिनट पे तो हम ढूंढना शुरू कर दिया। उसने यहाँ जाते ही 3-4 मकान आ गई है, उसने जाते के साथ ही उसे अंदर को बुला लिया कि हमारे ताले की चाबी ताला लगा देगी, कर दे। वो चली गई बच्ची। तो हफ्तों से तबीयत भी खराब ही, उसकी तो दवाई चल रही। उसने बुला लिया, फिर हमें किसी ने बताया सामने वालों ने कि तुम इसे फ्लैट का ताला तोड़ो। हमने जब ताला तोड़ा तो उसमें ही लिख ली वो बच्ची बैग के अंदर बंद हुई, बैग में चेन लगी हुई, बाल सारे मुंह पे लिपट रहे, बड़े बड़े बाल है लड़की के, बाल सारे मुंह पे लिपटे हुए और उसमें कोई जान ना थी लड़की में। और उसकी ऐसी उसका पजामा जामी उतरा हुआ पड़ा था। इतना बुरा हाल, इतनी सी थी, मैंने इतनी बड़ी करी यहाँ रख के ले गया वो दरिंदा, खा गया उसे, मेरी बच्ची को। उसे बस मेरे सामने लाके गोली मार दो। मैं आपसे यही कह रही हूँ, बस पुलिस वालों से कह दो उसे ढूंढ लाए, यही मेरी आंखों के सामने गोली मार दे। जब इस माँ को सुकून मिलेगा, जब इस माँ को मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने तड़पाओ उसे। देखिए, बहुत ज़्यादा दुख है पूरे परिवार में। यहाँ पर उनकी माँ से हमने खास बातचीत की और उनकी दादी का साफ तौर पर ये कहना है कि जो बच्ची है वो
जो है सिर्फ बर्फ़ देने के लिए घर से बाहर निकली थी और 15 मिनट के अंदर घर वालों ने ढूंढना भी शुरू कर दिया गया था। शक के घेरे में जो पड़ोस में ही एक शख्स रहते हैं जिन्हें वो बच्ची मामू कहकर बुलाती थी, शक के घेरे में फ़िलहाल वो है। परिवारजनों में बहुत ज़्यादा दुख है और इंसाफ की मांग फ़िलहाल जो माँ है उनकी करते हुए फ़िलहाल दिखाई दे रही है। क्या बच्ची उन्हें मामू बोलती थी? क्या बच्ची उन्हें मामा बोलती? नहीं बोलती थी। मेरी बच्ची इस गली में किसी को नहीं जानती, मैं उसे जाने ही नहीं देती थी। भी नहीं जानते। दुकान पे चीज लेके मैं आती थी उसके लिए, उससे कोई खो ना जाए, मैं उसे नहीं जाने देती थी 8 कहीं साल की भी। बच्ची ने कुरान पढ़ लिया, उसे बाहर निकलना बंद कर दिया हमने। अंदर ही रहती, कभी बैठती तो अपनी स्लिप पे बस बाहर, और कहीं नहीं जाती बच्ची हमारी, ना किसी को जानती और कहीं नहीं जाती। कोई नहीं जानता इसे। पहले ट्यूशन जाती, मैंने वो भी हटा दिया, मुझे डर लगता, मैं अपने पास रखती। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगी, मैं पढ़ी भी हूँ, मैं पढ़ाऊंगी तुझे, लेकिन मैं फिर भी चली गई। तो देखिए बच्ची इस पूरी लोकेलिटी में, इस गली में किसी को नहीं जानती थी, ऐसे परिवारजनों का कहना है। और बच्ची मामू कहकर नहीं बुलाती थी, वो महज सिर्फ एक पड़ोसी है जो फिलहाल शक के घेरे में है, जिसके घर से वो सूटकेस बरामद हुआ जिसमें बच्ची मिली थी। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। 9 साल की बच्ची जिसके साथ दरिंदगी हुई और अस्पताल में पहुंचते ही मौत हो गई, उसके परिवारजनों में बहुत ज़्यादा दुख है और गुस्सा है। फिलहाल उस बच्ची के दादाजी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे पता लगा आपको, क्या पता लगा, बच्ची रात को कहाँ पर थी उस समय पर जब ये पूरा जो है हादसा हुआ? हमें तो सामने वाली ने बताया था कि आपकी बच्ची सामने, उसने ऊपर से आवाज़ दी किसी कि बेटे यहाँ आन के हमारी कुंडी खोल जा, कुंडी लग रही है बाहर से। बच्ची थी छोटी सी, वो चली गई ऊपर, तो हमें तो पता चला तो बाहर से ताला लगा हुआ था उसके। उसने उसके साथ तो उसको मार के अटैची में पैक करके बंद करके उसको बाहर से ताला लगा के वो फरार हो गया। जब उसको ताला तोड़ा, जब उसको बच्ची को निकाल के हॉस्पिटल ले गए, अभी हॉस्पिटल में ही है बच्ची, आई नहीं है, डेथ हो चुकी थी उसकी वहीं यहीं। अभी वो फरार हो गया, पुलिस ने अभी तक कोई हमें कुछ नहीं बताया क्या करा। जिस पे आप लोगों को शक है, क्या बच्ची उसे जानती थी, क्या आपका परिवार उन्हें जानता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारा आना जाना भी नहीं है, सामने तो रहते हैं वो उधर, ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, बच्चे तो खेलते ही हैं। तो उन्हें आवाज़ ऊपर से आवाज़ दे के बच्ची को बुलाया कि कुंडी खुल जाए हमारी, बाहर से कुंडी लग रही है, बच्ची चली गई। हमारा तो आना जाना है नहीं, हम शक्ल से भी नहीं जानते उसको कौन है वो। अगर हमारे सामने हो तो हम पहचानेंगे नहीं उसको, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं उसको। अब आप अपना पुलिस हमें क्या, पूरे परिवार की क्या मांग है सरकार से, प्रशासन से? दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। उसको समझे गिरफ्तार करके और उसका एंटर काउंटर करवाना चाहिए चाहते हैं हम नहीं चाहते कि उस केस चले या उसको सज़ा हो या उसको समझे जेल की रोटी खाए। हम चाहते हैं कि एंड काउंटर कर दो हमारे सामने उसका, और हमारी कोई मांग नहीं है। तो देखिए ये दादाजी हैं उस बच्ची के जिन्होंने हमसे बातचीत की और उनका भी कहना है कि जो वो शख्स है जो फ़िलहाल शक के घेरे में, उसे बच्ची नहीं जानती थी, परिवार भी नहीं जानता था और गेट खुलवाने के लिए उस बच्ची को बुलाया और उस बहाने से ये जो पूरा जो दुष्कर्म है वो किया गया। और फ़िलहाल बच्ची का परिवार बहुत ज़्यादा शौक में है, गुस्से में है और लगातार इंसाफ की जो मांग है वो पूरे परिवार की तरफ से उठाई जा रही है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।